उनका आप हाल देखिए, वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इर्द गिर्द हमको जो कुछ भी दिखता है वो इसी तरीके से तबाह बर्बाद दिख रहा है। और देखिए, ईरान ने एक एआई वीडियो के जरिए अमेरिका को खुली चेतावनी दी, धमकी दी। वो एआई वीडियो भी इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। वीडियो में ईरान के मिसाइल से अमेरिका की बड़ी बिल्डिंग और प्रोजेक्ट को टारगेट करता हुआ ये पूरा जो वीडियो नजर आएगा। एआई वीडियो का मकसद दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर धमकाना यहाँ पर बताया जा रहा है। आप भी देखिए इस वीडियो को, जो अब बहुत तेजी के साथ वायरल हो चुका है। रेड की तैयारी है। 3500 अमेरिकी मरीज सैनिक पश्चिम एशिया यहां पर पहुंचे हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में देखिए, यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हफ्तों तक यूएस आर्मी का ये ग्राउंड ऑपरेशन चल सकता है। स्पेशल फोर्स के जरिए तटीय इलाकों में यह रेड की तैयारी यहां पर सामने आ रही है। और शक्तिशाली अमेरिका अपने जिस ताकतवर मरीन कमांडो की बदौलत ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है, उसकी भी कई खासियत है। चलिए आपको मरीन कमांडो के बारे में तफसील से यहां पर जानकारी देते हैं। दरअसल अमेरिकी मरीन्स को नेवल इन्फेंट्री भी कहते हैं। समंदर से जमीन पर उतरकर लड़ने के लिए ये पूरी तरह से सक्षम माना जाता है। मरीन्स जमीन, समुद्र, हवा, ये तीनों में लड़ने की कुवत रखते हैं। साथ ही दुश्मन के इलाके में उतरकर जो टारगेटेड ठिकाने होते हैं उन पर कब्जा करने में भी ये माहिर हैं। वही मरीन का हर जवान एक प्रशिक्षित कमांडो होता है, एक कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरता है। और साथ ही ट्रेनिंग इतनी ज्यादा मुश्किल होती है कि सिर्फ और सिर्फ 10% ही मरीन कमांडो बन पाते हैं। वहीं दुनिया के किसी भी कोने में 48 घंटे में हमला करने की ये कुवत रखते हैं, सक्षम होते हैं। साथ ही हमेशा एम्फीबियस युद्धपोतों पर ये तैनात रहते हैं। यूनिट, हेलीकॉप्टर, ग्राउंड टास्क फोर्स से ये लैस होते हैं। साथ ही M777 होवित्जर का भी संचालन करने में ये पूरी तरह से माहिर होते हैं। इतना ही नहीं, पानी पर चलने वाले लड़ाकू वाहन से ये लैस होते हैं। तो ये इनकी पूरी ताकत है। वहीं ईरान ने देखिए अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से दुनिया को चौंका दिया है। करीब 1444 फीट गहराई में बनी ये सुरंग अब अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईरान का ये पातालोक नेटवर्क एक विशाल अंडरग्राउंड सबवे की तरह है, जहां लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें सुरक्षित रखी गई है। इन सुरंगों को जिस तरह डिजाइन किया गया है, वो हाई इंटेंसिटी हमलों के बावजूद भी इन्हें नुकसान पहुंचाना बेहद मुश्किल होता है। अमेरिका के अत्याधुनिक बंकर बस्टर बॉम्ब, जिन्हें ट्रंप के दौर में सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया गया था, वो भी इन गहराइयों तक असरदार साबित नहीं हो पा रहे। ईरान का दावा है कि उसका मिसाइल नेटवर्क का दुनिया का सबसे सुरक्षित और सर्वाइवल सिस्टम है, जो किसी भी हमले के बाद तुरंत जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। विशेषज्ञ यानी कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह नेटवर्क मध्य पूर्व में सैन्य संतुलन को बदल सकता है और अमेरिका इजराइल के लिए नई रणनीतिक चुनौती भी यकीनन बन सकता है। और देखिए, ईरान के पास कई ऐसे मिसाइल ठिकाने हैं जहां पर मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में रहती है, जिनमें 4 महत्वपूर्ण साइट्स के बारे में अब हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। जिसमें पहले नंबर पर क्या आता है? पहले नंबर पर आता है यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, ये यहां पर सामने आता है। इसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात एआई कनेक्टेड सिस्टम से लैस, ये दरअसल यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर में आता है, जो कहा जाता है कि ईरान की मिसाइल सिटी यहां पर है। आगे बढ़ेंगे तो केशम द्वीप बेस का जिक्र कर लेते हैं। इसका जिक्र हमने पहले भी किया था, जहां पर ड्रोन ऑपरेशन का ये सबसे अहम केंद्र है, मेन पॉइंट है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल इसके अंतर्गत आती हैं। होर्मुज स्ट्रेट पर नजर यहीं से रखी जाती है। इसके अलावा कोनेश कैनियन साइट सुरंगों का ये पूरा जाल यहां पर दिखाई देता है। कयाम 1 फतह मिसाइल की तैनाती, खाड़ी देशों पर यहां से हमला किया जाता है और ये बहुत आसान हो जाता है। वहीं पर इमाम जावेद बेस का जिक्र कर लेते हैं, जिसमें मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है, बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल, इजराइल पर हमला करना आसान। ये और भी ज्यादा ताकतवर पॉइंट यहां पर सामने दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा देखिए, इजराइल के बीर शेवा का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ईरान ने यहां पर फिर मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों ने बीर शेवा में भयंकर तबाही मचा दी है। इजराइल का कई मिसाइल मार गिराने का दावा सामने आया है।
और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुई हैं ये मिसाइलें। तेहरान में सऊदी के एक टीवी स्टेशन पर भी अटैक यहां पर किया गया है। इजराइल के मिसाइल अटैक में देखिए दोनों इमारतें किस तरह से जमींदोज हो चुकी है और कई लोगों के मारे जाने का भी दावा यहां पर किया जा रहा है। अल अरबी नेटवर्क के हेडक्वार्टर को देखिए किस तरह से तबाह कर दिया गया। दरअसल ये तेहरान है जहां पर ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल अटैक हुआ है। तो ईरान का तेहरान अब इस वक्त आपकी आंखों के सामने मौजूद है और आप देख लीजिए किस तरह से आप ये जो जॉइंट अटैक लगातार सामने आ रहा है उसमें ईरान की धरती पूरी तरह से थर्रा रही है और भारी नुकसान झेल रही है। और इजराइल के बीरशेवा में ईरान ने फिर से ये मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलों ने बीरशेवा में भयंकर तबाही यहां पर मचाई है और साथ ही इजराइल का कई मिसाइल मार गिराने का दावा भी यहां पर है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में अब कैद हुई हैं कई मिसाइलें, जानकारी आप तक पहुंचा दें। इजराइल का कई मिसाइल गिराने का दावा सामने आया है। आप खुद ही देख लीजिए, युद्ध के मैदान से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बताने के लिए काफी है कि जमीन से लेकर आसमान तक किस तरह से बम वर्षा लगातार हो रही है इन मिसाइलों के जरिए। बीरशेवा इलाके में है और आप देख सकते हैं यहाँ हाईवे पे पूरा सन्नाटा छा गया क्योंकि यहाँ पे सायरन बज चुकी है और अभी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। अब देखना होगा कि किस और जो है ये अटैक किया जाएगा। लगातार बीरशेवा इलाके को निशाना बनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं पूरे हाईवे पे सन्नाटा छा गया है क्योंकि यहाँ पर अभी सायरन बजी है और अब देखना होगा कि कहाँ पे ये अटैक किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बीरशेवा एरिया में हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में बंद और यहाँ पे मिसाइल अटैक फिर से किया गया और अब जोरदार धमाका हो सकता है और सुन सकते हैं जोरदार धमाके यहाँ पे हुए। तो इस बीरशेवा इलाके को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और अभी जो मिसाइल अटैक किया गया बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से एक मिसाइल निकल गया और उस दूर वाले स्पॉट पे फटा और जोरदार रोशनी वहां पे देखने को मिली और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ और धमाके की वजह से ये पूरा इलाका हिल गया। तो फिलहाल इस पूरे एरिया को लगातार ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, चाहे ये बीरशेवा का एरिया हो या फिर डमोना का एरिया हो, अराद का एरिया हो, इनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ये सारे एरियाज जो हैं वो नेगेव डेजर्ट्स के इर्द गिर्द है और बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं यहाँ इसराइल की वो इसी नेगेव डेजर्ट्स में है। हो सकता है कि न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही हो। और ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, जंग के बीच इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का बड़ा ऐलान सामने आया। लितानी नदी तक अभेद बफर जोन बनाया जाएगा, सुरक्षा घेरा और ज्यादा बड़ा किया जाएगा। हमलों के डर से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा इजराइल, ये बेंयामिन नेतन्याहू की तरफ से कह दिया गया है। सुरक्षा घेरा और भी ज्यादा मजबूत और भी इसका दायरा बड़ा होगा। הנחיתי עכשיו להרחיב עוד יותר את רצועת הביטחון הקיימת כדי לסכל סופית את איום הפלישה וכדי להרחיק מגבולנו את ירי טילי הנ"ט। और देखिए पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के साथ जो टकराव है अब अमेरिका पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया कि जंग के सिर्फ 3 हफ्ते में अमेरिका को करीब 27,506 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह नुकसान सिर्फ सीधे युद्ध खर्च तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, मिसाइल इंटरसेप्शन, फ्यूल सप्लाई और मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का भी भारी खर्च शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हमले और जवाबी कार्रवाई की वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है और हर इंटरसेप्ट की गई मिसाइल पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं जिससे अमेरिकी संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। डिफेंस सिस्टम जो तबाह हुआ है, देखिए ईरान ने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जहां पर जॉर्डन में स्थित एक AN/TPY-2 रडार पर हमला किया गया। और देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक ईरान से जारी जंग में 3 हफ्ते में अमेरिका को करीब 27,506 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। सोचे किस तरह से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है
और साथ ही साथ आप समझिए कि पश्चिम एशिया में मौजूद 17 अमेरिकी बेस को यह भारी नुकसान यहां पर नजर आता है और बेस पर हमले से अमेरिका को 6,506 करोड़ रुपए का भारी नुकसान यहां पर झेलना पड़ा है। ये यहां पर फैक्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। साथ ही मिलिट्री एसेट्स का जिक्र करें तो उसे नुकसान पहुंचा है, जिसमें 21,000 करोड़ रुपए जो हैं वो पूरी तरह से स्वाहा यहां पर हो चुके हैं। और इसके अलावा आप समझिए किस तरह से ये बड़ा नुकसान यहां पर अमेरिका को झेलना पड़ा है। दक्षिणी इजराइल का जिक्र कर लेते हैं, जिसका बीरशेवा जो है नियोत होवावा केमिकल हब पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के बाद पूरी तरह से दहल गया। तस्वीर देख लीजिए, युद्ध के मैदान से आपके सामने है। भारी तबाही का ये खौफनाक मंजर देखने को मिला। मौके से देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इलाके में जिस केमिकल प्लांट में आग लगी है उस आग को बुझाने का सिलसिला अभी जारी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें यहाँ पे हर तरफ से लगी हुई हैं और आगे अंदर काफ़ी सारी गाड़ियां जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गई हैं और अभी लगातार जो है यहाँ पर आग बुझाने का सिलसिला जारी है। काफ़ी सारा धुआं जो है यहाँ पे इर्द गिर्द है और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया में ना रहें और साथ ही जो इस इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक लोग रहते हैं उनको कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें क्योंकि यहाँ पर कोई भी केमिकल लीक हो सकता है, क्योंकि अभी आग को पूरी तरह से बुझाया नहीं गया है। और ये आप देख सकते हैं ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इर्द गिर्द। तो अभी यहाँ पर इर्द गिर्द हम यही देख पा रहे हैं और ख़ास तौर से यहाँ पर जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें हैं या एम्बुलेंसेज हैं उनको यहाँ पे स्टेशन कर दिया गया है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें लगी हुई हैं और हम इस वक्त बीरशेवा इलाके में उसी जगह पर हैं जहाँ पर एक केमिकल प्लांट को आग लगी है। ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागा गया उसी की वजह से यहाँ पे केमिकल प्लांट में आग लगी है और अब लोगों से कहा गया है कि वो यहाँ पर इर्द गिर्द ना रहें और इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें आ रही हैं और यहाँ पे हालात का जायज़ा लिया जा रहा है जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। और यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारी टीमें जो हैं वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की लगी हुई हैं और आग को बुझाने का सिलसिला लगातार यहाँ से जारी है। तो यही वो केमिकल प्लांट्स हैं जिसमें आग लगी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये पूरा एरिया जो है इसको यहाँ पे बंद कर दिया गया है और लोगों से कहा गया है कि वो ज़्यादा नज़दीक ना जाएं और जो भी लोग यहाँ पर हैं उनसे साफ तौर से कहा गया है कि वो यहाँ इस एरिया में घरों के अंदर ही रहें क्योंकि कोई भी हैज़र्डस केमिकल लीक हो सकता है, क्योंकि ये एक केमिकल प्लांट है और केमिकल प्लांट में ही आग लगी है क्योंकि ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया वो एक हिस्सा जो है बताया जा रहा है कि मिसाइल का यहाँ पे ही गिरा। और कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि यहाँ पर जो है अभी इस प्लांट में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसराइल में जहां गिरते हैं बम वहां फौरन पहुंचते हैं हम। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार यहां पर बनी हुई है। ये वो स्पॉट है बीरशेवा का इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर एक केमिकल प्लांट में उस वक्त आग लग गई जब ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल का हिट यहां पे लगा। बताया जा रहा है कि ये डायरेक्ट हिट यहां पे केमिकल प्लांट में लगा है और अब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें यहां पे लगी हुई है। काफ़ी सारी एम्बुलेंसेज यहां पे हैं और अभी आग को बुझाने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बात करते हुए यहाँ के फायर सर्विसेज के कमांडर ने कहा कि अभी पूरी तरह से आग नहीं बुझाई गई है, अभी इसमें टाइम लगेगा और पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ हैज़र्डस केमिकल भी लीक हो सकते हैं, इसीलिए लोगों से कहा गया है कि वो अलर्ट रहें और जो इस इलाके में लोग रहते हैं उन्हें कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें। तो अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे मिसाइल अटैक किया गया है इस केमिकल प्लांट पे, तो यहाँ पे काफ़ी तबाही इस केमिकल प्लांट की हुई है, उसकी पुष्टि जो है यहाँ के फायर सर्विसेज के कमांडर ने भी की है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि डायरेक्ट हिट लगा है मिसाइल का जिसकी वजह से यहाँ पे तबाही हुई है। और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें लगातार लगी हुई हैं, एक के बाद एक यहाँ पे फायर सर्विसेज की टीमें आ रही हैं। फायर टेंडर्स अलग अलग जगहों से बुलाए जा रहे हैं, ख़ासतौर से टेल अवीव से भी हमने देखा कि काफ़ी सारे फायर टेंडर यहाँ पे आए। हालांकि ये टेल अवीव से काफ़ी दूर वाला इलाका है लेकिन अभी आग को बुझाने का सिलसिला जारी है। तो अभी आप देख सकते हैं आग को बुझाया जा रहा है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें यहाँ पे लगी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आग पे काबू पाने के लिए बहुत सारा पानी इस पूरे एरिया में छिड़का जा रहा है लेकिन धुआं काफ़ी साइड से है और अभी भी इस आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका है। ये आप देख सकते हैं ये वो केमिकल प्लांट है इसराइल के बीरशेवा इलाके में जहां पर मिसाइल अटैक किया गया ईरान की तरफ से।
तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला के देखे। इस बीच आपको जानकारी दे दें, IRGC प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी का डोनाल्ड ट्रंप पर तंज सामने आया है। IRGC प्रवक्ता ने कहा डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां महज एक ख्वाहिश हैं। इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया जा रहा है और दिया जाएगा। जमीनी लड़ाई के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है। ये यहां पर एक बड़ी चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. رئیس جمهور آمریکا که معروف به دروغگوترین رئیس جمهور کشورهای جهان شده است و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا किम जोंग उन ने देखिए उत्तर कोरिया के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का निरीक्षण यहां पर किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाइव फायर ड्रिल्स दिखाई गई, जहां सैनिकों ने सटीक निशानेबाजी का कुछ इस तरह से प्रदर्शन किया। स्पेशल फोर्सेस ने मार्शल आर्ट्स, बोर्ड ब्रेकिंग और कठिन सहन शक्ति वाले करतब दिखाए। इस दौरान महिला स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड भी ट्रेनिंग में शामिल नजर आई। महिला सैनिकों के कॉम्बैट प्रदर्शन को देखकर किम जोंग उन ने तालियां बजाकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। 우리 당의 훈련 제일이라며 모적의 전투력을 억세게 다져온 군종 및 다급해 연합 उत्तर कोरिया के तानाशाह कहे जाने वाले किम जोंग उन ने एक पावरफुल मिसाइल इंजन का कामयाब परीक्षण करके देखिए एक बार फिर दुनिया की टेंशन यहां पर बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने एक हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण किया, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिका तक पहुंचाने में सक्षम बताया जा रहा है। खुद किम जोंग उन ने इस टेस्ट का निरीक्षण किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस नई तकनीक से मिसाइल की मारक क्षमता और पेलोड दोनों बढ़ेंगे और ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही वैश्विक तनावों में उलझे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया का यह कदम यकीनन अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। किम जोंग ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन। सुपर पावर मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण। किम की मिसाइलों की जद में पूरा अमेरिका। महायुद्ध से दुनिया भर में छाए संकट के बीच अब एक और टेंशन बढ़ाने वाली खबर आई है। उत्तरी कोरिया ने एक ऐसे हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण किया है जो उसकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को वॉशिंगटन तक पहुंचा सकता है। इस परीक्षण का निरीक्षण खुद किम जोंग उन ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्राउंड जेट टेस्ट उत्तर कोरिया के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लंबी दूरी तक मिसाइल हमले के बाद देखिए हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। हमले के बाद इलाके में आग लग गई और आसमान में काले धुएं का गुब्बार आपकी आंखों के सामने मौजूद है, जैसे मानो किसी ने परमाणु बम से यह हमला कर दिया हो। वहीं केमिकल रिसाव की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त स्टोरेज यूनिट्स को सील करने और हालात को काबू में करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बेहद भयावह खौफनाक तस्वीरें देखिए किस तरह से युद्ध के मैदान से नजर आ रही है, जहां पर काले धुएं का ये गुब्बार पूरे आसमान को पटा चुका है। और ये इजराइल का बीर शेवा है, जहां ईरान की धरती इस वक्त थर-थर कांप रही है। तो ईरान के जरिए जो पलटवार है वो भी बेहद खौफनाक तरीके से लगातार जारी है। ये बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से ही दागी गई है, जिसका देखिए कितना बड़ा खमियाजा इस वक्त इजराइल की धरती पर नजर आ रहा है। केमिकल हब दरअसल बीर शेवा कहा जाता है और यहीं को टारगेट करते हुए ईरान ने कुछ ऐसा जोरदार धमाका किया जिसके बाद इजराइल पूरी तरह से थर्रा गया। बैलिस्टिक मिसाइल देखिए दाग दी गई और गैस का रिसाव कुछ इस तरह से हुआ कि अलर्ट पूरी तरह से जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है नियत हवा में, जहां पर एक केमिकल प्लांट में जो है अभी आग लगी है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से यहाँ पे आग लगी है और अभी भी यहाँ पे ये जल रहा है और काफ़ी सारा
धुआं यहाँ की ओर भी आ रहा है और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया में जो है इंडोर्स रहें, यानी घरों के अंदर रहें, क्योंकि यहाँ पे केमिकल लीक हो सकता है। मैं विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या हाल है यहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो केमिकल प्लांट है जिसमें आग लगी है। ये बेरशेवा एरिया में पड़ता है और यहाँ पर बहुत ही कड़वा धुआं, यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यकीन मानिए, हालांकि हम थोड़ी सी दूरी पे हैं, लेकिन यहाँ पर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये हैजर्डस केमिकल हो सकते हैं और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया से दूर रहें। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं धुआं अभी भी यहाँ पे उठ रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे मिसाइल का एक हिस्सा गिरा था और उसके बाद इस केमिकल प्लांट में आग लगी थी। लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना लगाया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। जिस तरीके से ईरान में लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब ईरान की तरफ से भी लगातार इम्पोर्टेंट लोकेशंस को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो एरिया है, ये नेगेव जो डेजर्ट्स हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उन्हीं एरियाज़ में से एक एरिया ये भी है। हालांकि ये वहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन ये बेरशेवा में एरिया पड़ता है और अभी भी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये केमिकल प्लांट जो है ये अभी भी यहाँ पर जल रहा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे पहुँची है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केमिकल प्लांट्स हैं और यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि धुआं हर तरफ से यहाँ पर उठ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे आग लगी है, लगता है कि काफ़ी सारा नुकसान जो है वो इस प्लांट में हुआ है और अभी भी आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका है। ये आप देख सकते हैं, ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ जो हैं, एक आ रही है एक जा रही है और लगातार हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की काफ़ी सारी व्हीकल्स हैं, एक आ रही है एक जा रही है। तो उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भयानक आग लगी हुई है और आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ये देख सकते हैं आप, एक के बाद एक यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ आ रही हैं इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि केमिकल प्लांट में यहाँ पे आग लगी है। केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया था। दूर दूर से यहाँ पे फायर टेंडर्स जो हैं वो लाए गए हैं, दूर दूर इलाकों से। टेल अवीव से भी कुछ फायर टेंडर्स यानी फायर सर्विस की गाड़ियाँ लाई गई हैं आग बुझाने के लिए। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को कहा गया है कि कोई मूवमेंट ज़्यादा ना करें और जो भी इन इलाकों में लोग रहते हैं उनको कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा हैजर्डस केमिकल जो है वो लीक हो सकता है। और आइए अब आपको तफसील से समझाते हैं कि बेरशेवा में मौजूद नियोत होवाव केमिकल हब जो है इजराइल के लिए आखिर इतना ज्यादा खास क्यों है। दरअसल नियोत होवाव औद्योगिक क्षेत्र जो है वो इजराइल का एक बेहद प्रमुख केमिकल और औद्योगिक हब है, जहां बड़ी मात्रा में खतरनाक रसायनों का उत्पादन होता है, भंडारण किया जाता है। और ऐसे में देखिए, इस इलाके पर हमला सिर्फ सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। फिलहाल हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है, क्योंकि बेहद खौफनाक तस्वीरें मौके से निकलकर सामने आ रही है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, ईरान के हमले के बाद आईडीएफ ने भी ईरान के मिसाइल हब पर सर्जिकल स्ट्राइक करू से अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है।